सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 81वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ। उपासना के प्रकरण में किन गुणों को इधर उधर से उपसंहार किया जा सकता है, किस जगह नहीं किया जा सकता है, वो कुछ प्रसंग हमारा पीछे चल रहा था। और 26वें सूत्र को, उसके थोड़े भाष्य को हमने देखा था। उसका भाव ये था कि जहां पर हान की बात कही गई है, छोड़ने की बात कही गई है, वहां भी उपायन शब्द का शेषत्व रहता है। उपायन प्राप्ति लाभ, उसको बताने वाला कुछ वाक्य शेष, शब्द शेष वहां पर विद्यमान रहता है। तो दोषों को हटते हुए भी वहां कुछ ना कुछ प्राप्ति की बात अवश्य रहती है, इसलिए प्राप्ति ही वहां पर मुख्य है। और इस विषय में अन्य जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं उन पे के ऊपर आगे विचार करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 192, सूत्र संख्या 26, इसके भाष्य की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि उपासना का मुख्य अर्थ उपास्य के गुण की प्राप्ति है। लेकिन हम जो योग दर्शन में अथवा सांख्य दर्शन में जो पद्धति बताई गई है और उसमें यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से अपने दोषों की निवृत्ति करें। तो और मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है, उसमें प्राणायामेर दहे दोषान धारणाभिश्च किल्विषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। तो वहाँ पर भी गलत चीज़ों को हटाने की तरफ ही संकेत किया गया है। तो यहाँ पर जो यहाँ कह रहे हैं कि उपास्य के गुण की प्राप्ति ही मुख्य है और हान गौण है, तो फिर अन्यत्र जो हान का कथन किया गया है वो किस दृष्टि से होगा? हान के कथन का ये निषेध नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, मुख्य अर्थ उपासना के गुणों की प्राप्ति है और दोषों का हटना वो गौण है, वो मुख्य नहीं है। गौण और मुख्य का भेद कैसे करेंगे हम देखें कि दोष भी हटने चाहिए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और गुण भी आने चाहिए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण कौन है, कौन मुख्य है और कौन गौण है, ये एक विचारने की बात है। वो एक शिक्षा के लिए कहानी आती है। एक साधु थे तो उनको कहा किसी ने कि भाई मेरे को उपदेश दीजिए। तो बोले ठीक है, कल दूंगा। बोले अच्छा, घर आऊंगा आपके। तो बोले ठीक है। तो उन्हें बस महात्मा जी आएंगे तो उनके लिए उन्होंने खीर बनाई। महात्मा जी आए और आके उन कमंडलू बढ़ा दिया। तो कमंडलू में उन्होंने मिट्टी गोबर डाल रखा था। तो जैसे ही उसने देखा, घर वाले ने या घरवाली ने, तो गुस्सा हो गई। मैंने इतनी मेहनत से और ये खीर बनाई है, इतने आदर से इतनी अच्छी खीर बनाई है अपनी गाय के दूध की, और ये डाला है इसमें, और अब ये बर्तन इतना गंदा है आपका कमंडलू, इसमें दूंगी क्या मैं कोई खीर? तो चल दिए फिर आगे। बोले उपदेश देने आए थे। बोले उपदेश तो दे जाओ। बोले उपदेश तो दे दिया मैंने। उस कमंडलू में गोबर मिट्टी वो डाल के ही इसलिए लाया था उपदेश देने के लिए कि खीर अगर उसमें लेनी है तो आपको वो गंदगी तो साफ करनी पड़ेगी। गंदे के अंदर खीर नहीं ली जा सकती, और अगर लोगे भी तो वो खराब हो जाएगी। इसलिए गंदगी को हटाना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं, अच्छाइयां लेते रहो, अच्छाइयां लेते रहो। देखो वेद मंत्र में भी क्या है कि कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। पहले दुरित हटें और फिर भद्र आए। इस पे तो बहुत प्रवचन भी होते ही हैं तर्क वितर्क के साथ में, कि लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं कि गुण आ जाए। बोले पहले दोष तो हटाओ तब गुण आएंगे, जगह तो खाली करो, गंदगी तो हटाओ पहले। तो वेद मंत्र भी कहता है विश्वानि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। दोनों आवश्यक हैं।
लेकिन यदि इनमें गौण और मुख्य का हम निर्णय करना हो कौन मुख्य है, तो अब बात आएगी। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दोष हटाने नहीं चाहिए, प्राणायाम दहेज दोषान ये सब चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जिसके लिए जो हो, जिसके लिए जो हो या जो जिसके लिए हो वो गौण होता है, और जिसके लिए कोई और हो वो मुख्य होता है। तो दोष हटें किस लिए? सफाई होगी और फिर अच्छाइयां आ सकेंगी। दोष हटेंगे, अच्छाइयां आएंगी। और योग दर्शन का भी सार रूप में सूत्र है, वो देख लीजिए। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेख्याते। मुख्यता किसकी है इसके अंदर? अशुद्धि क्षय की है ज्ञान दीप्ति की? ज्ञान दीप्ति की मुख्यता है, क्योंकि अशुद्धि का क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति है। योगांगों से अशुद्धि का क्षय होगा, ठीक है, लेकिन किसके लिए? ज्ञान की दीप्ति के लिए, विवेक ख्याति के लिए, वो मुख्य है। तो दोषों का हटना गुणों की प्राप्ति के लिए है, इस दृष्टि से उसकी मुख्यता मानी जा सकती है। ठीक है, और कोई? हाँ जी, 25वें सूत्र में जो विषय चला था, तो इसमें अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि एक राजा है और वो शत्रु को दंड देने में उसको भय लग रहा है, तो वो इस वेद मंत्र का विचार करके, उसका ध्यान करके, उससे भावित होकर के और फिर वो वैसा ही अगर करता है, तो फिर इस तरह से देखने पर तो लगता है कि इसको भी हम उपासना के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। तो फिर इस विषय में किस तरह से लगता है? इसको उपासना न कह के एक विचार कह सकते हैं, क्या वो अपने संकल्प को ले रहा है। उपासना परमात्मा के निकट जाने की बात है, परमात्मा के निकट जाना है हमारे को। और अगर हमारे को दिन में दिक्कत आ रही है, हम शासक हैं, राजा हैं, और लेकिन हम दंड नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो इन सब चीजों का उपयोग करके, मंत्रों का प्रमाण देख करके, मन में विचार बना करके अपने को सबल कर सकता है कि मुझे दंड देना चाहिए, इसमें दोष नहीं है, न्यायपूर्वक। लेकिन ये उपासना का विषय नहीं। उपासना में परमात्मा के गुणों को स्वीकार करना, परमात्मा की निकटता उस रूप में ले सकते हैं। वैसे आप दंड देने को भी जोड़ सकते हैं वहां कि उपासना के काल में भी, क्योंकि परमात्मा भी दुष्टों को दंड देता है, तो उपासना के काल में ये भी, ये दुष्टों को दंड देना ये एक गुण है, योग्यता है। तो हम परमात्मा के गुणों को इसमें स्वीकार करते हैं। पर इसके साथ साथ ये इस तरह की बातें हमारे पुराने संस्कारों को तेजी से उभार सकती हैं। हम जिसको दंडित करना है उसके प्रति ऐसी भावना रखेंगे, उभारेंगे, तो द्वेष ये तीव्रता से उभर सकता है, एकदम से उभर सकता है। हम सोच रहे होंगे न्याय की बात, लेकिन अंदर द्वेष कर रहे होंगे। नाम तो न्याय का होगा, नाम तो सच्चाई का होगा, लेकिन हम द्वेष कर रहे होंगे, क्रोध कर रहे होंगे, दूसरे को अपमानित करने के लिए ये कर रहे होंगे। अब ये हमारी हानि करेगा। कितने जने होते हैं वो दोष बताते हैं दूसरे को, बड़े क्रोध से बताएंगे, समूह में बताएंगे, अपमानित करते हुए बताएंगे। कोई कहे कि भाई ऐसे मत बोलो, बोले मैं गलत थोड़ा ना बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, सच तो बोल रहे हैं। बोले मैं इनके हित के लिए बोल रहा हूं। उनका तो हित होगा, अपना कितना हित कर रहे हैं हम उस समय जब ऐसा बोल देते हैं। तो नाम तो सच्चाई का, न्याय का रहता है, उतने अंश में ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम जो प्रक्रिया अपना लेते हैं उसमें हमारे देश आदि उभर जाते हैं। दंड भी किसी के लिए हम सोचते हैं कि इसने गलती की है, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए, और कितना मिलना चाहिए उस पर नियंत्रण नहीं रखते मन में। इसको तो अधिक से अधिक होना चाहिए, इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इसकी तो टांग तोड़ देनी चाहिए, या और जो भी कुछ हम उस समय सोच सकते हैं। तो गुस्से में, द्वेष में हम कई गुना अधिक दंड कल्पित कर लेते हैं या दे देते हैं, मन में सोच लेते हैं या दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। न्याय के नाम पर हम ये कर लें, वो नहीं होना चाहिए। तो उपासना के काल में इन सांसारिक विषयों को इस तरह से न उठा करके दूसरे विषय लेने चाहिए, इसकी प्रमुखता है। इतना ही अभिप्राय यहां पर लेना चाहिए। ठीक है।
तो आगे चलेंगे। 26वां सूत्र, इसमें हम देख रहे थे हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् उषा छंद स्तुति उपगानवत तदुक्तम। तो इस कल हमने भाष्य में देखा था कि इन्होंने छंदोग्य का एक वचन दिया था कि जैसे अश्व अपने रोयों को कपा करके और हिला करके धूल को हटा देता है, ऐसे ये व्यक्ति अपने पाप को हटा देता है। और जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है, वैसे वो भी राहु के मुख से छूट जाता है, यानी अपने पतन के काल के ग्रास में जो जा रहा है उससे बच जाता है और अपने शरीर को छोड़ करके, पापों को छोड़ करके सत्य काम होता हुआ ब्रह्मलोक में वो उत्पन्न हो जाए, ऐसी यहां पर कामना की गई है, मैं ऐसा हो जाऊं। तो यहां पापों को, दोषों को हटाने के लिए बात कही गई, हान कहा गया। यहां जो छांदोग्य का वचन लिखा है, ये छांदोग्य 8:3-11 लिखा हुआ है, इसको 8-13-1 कर लीजिए। 8 तो है ही, 3 की जगह 13 कर लीजिए और 11 की जगह 1 कर लीजिए, यानी 1 इधर से उठा के वहां ले लीजिए। 8-13-3। तो ये जो वचन था, इसके बारे में अब आगे भाष्यकार कह रहे हैं। अत्र हानि श्रुतौ यद्यपि उपासनाया मुख्यार्थात भेदो अस्ति। यहां पर हानि की श्रुति होने से, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये हटा दिया, ये हानि की बात है। हानि मतलब ऐसी हानि कि हमारा अलाभ हो गया, घाटा हो गया, वो नहीं, छोड़ने की बात। हानि मतलब ओहाक त्यागो, हान मतलब त्याग अर्थ में है, यह छोड़ने की बात की जा रही है। ये अत्र हानि श्रुतौ यद्यपि उपासनाया मुख्यार्थात भेदो अस्ति। मुख्य अर्थ से यानी परमात्मा के गुणों को, उपास्य के गुणों को अपनाने की अपेक्षा यहां पर भेद है, भिन्नता है। तथापि हानौ क्षय, हानौ यानी क्षय, क्षीण होने पर खलु उपायन शब्द शेषत्वम, उपायन शब्द यहां शेष के रूप में पढ़ा गया है, उसको अभिप्राय को कहने वाली चीज यहां पर पढ़ी गई है। वो क्या है? तो उपायन शब्द शेषत्वम को आगे इन्होंने खोल दिया। उपायन शब्द शेषत्वम ये सूत्र का अंश है, वहां शेषत्वात है, यहां शेषत्वम लिखा हुआ है, उसी को खोल दिया लाभस्य अंगत्वम, लाभ का अंग होने के कारण से। और आगे खोल दिया उसी को लाभ साचर्यम, लाभ के साथ साथ ये हान को पढ़ा गया होने से, लाभ सान्निध्यम, लाभ के सन्निधि के में होने से खलु अनिवार्यम अस्ति, इन दोषों का हटना अनिवार्य है, क्योंकि इसके साथ लाभ जुड़ा हुआ है। तस्मात तत्र हानि श्रुतौ न केवलम हानि रेव मंतव्या, जहां पर छोड़ने की बातें कही गई हैं उसमें केवल हानि या छोड़ना ही नहीं समझना चाहिए, वहां प्राप्ति भी समझनी चाहिए। किंतु उपायनस्य, उपायन का, उपायन को आगे खोल दिया उपगमनस्य, प्राप्ति का, उसी को आगे खोल दिया प्राप्ते है, उसी को खोल दिया लाभस्य अपि उपसंहार स्थानम अस्ति। लाभ की प्राप्ति, लाभ प्राप्ति उपगम ये वहां पर विद्यमान रहता ही है। गुण लाभ से अवगुण हान पूर्वकत्वात्, क्योंकि गुण लाभ तभी होता है जब अवगुण छूट जाते हैं, अवगुण छूटते हैं तो गुण भी आ जाते हैं। तस्मात् तत्र परमात्मा गुणानाम उपसंहार कर्तव्यो अन्य श्रुतिता, इसलिए ऐसे स्थलों पर भी परमात्मा के गुणों को ले सकते हैं, अन्य श्रुतियों से ले सकते हैं। अब ये जो पीछे कहा गया था, इसमें सब कुछ छोड़ते हुए कहते हुए फिर ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, ये ब्रह्मलोक में हो जाऊंगा, ये लाभ बता दिया गया है अंत के अंदर। पहले छोड़ने की बात है यहां पर। कृतात्मा में भी अच्छा है कि मैं जीवन की सफलता हो गई है, सफल काम हो गया, यहां भी प्राप्ति दिखाई है, उससे पहले छोड़ने का लिखा हुआ है। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति इस रूप में दिखाई। आगे हानो उपायन शेषत्व प्रदर्शिका श्रुतिरपि अस्ति, हान में उपायन की यानी प्राप्ति के शेषत्व की श्रुति भी और भी कही गई है, जिसको ये आगे बता रहे हैं। मुंडकोपनिषद का वचन है, नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुषम अपैति दिव्यम। नाम और रूप से छूटा हुआ व्यक्ति, नाम मतलब जितने भी संज्ञाएं हैं, नाम है वस्तुओं के, रूप यानी उनका आकार प्रकार, इन दोनों से जो छूट गया, इनसे छूट करके मुक्त हुआ, परात परम, परे से भी परे उस पुरुष को, परमात्मा को, उपैति दिव्यम, दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इधर तो नाम रूपात विमुक्त है और तत्व वहां उपैति, परात परम पुरुषम उपैति, यहां छोड़ा और वहां प्राप्त हुआ, तो दोनों चीजें कही गई हैं। तो ये जो प्राप्ति वाली बात है ये शेष है, उपायन का शेष कथन है, बाद में कहा गया है।
यो हवई तत्परमम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती, जो वो पर ब्रह्म है उसको वेद जान लेता है वो ब्रह्म ही भवती, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तरति शोकम तरति पापमानम, और दुख से और पाप से वो तर जाता है, उससे बाहर निकल जाता है। और प्रमाण दे रहे हैं, यथा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये अस्य हृदय स्थिता, कठोपनिषद का है। जब इसके हृदय में स्थित सारी कामनाएं छूट जाती हैं, सर्वे कामा प्रमुच्यंते, कामनाएं लालसाएं वो सब छूट जाती हैं जब, अथ मर्त्यो अमृतो भवती, जब ये छूट जाती हैं तो मनुष्य अमर्त्य हो जाता है, अमृत हो जाता है, मृत्यु से परे चला जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, और ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो पहले वाले में छोड़ने की बात कही गई और दूसरे में वाक्य शेष से प्राप्ति की बात कही गई, दोनों बातें हैं। तो अत्र परमात्मन उपगमनम, परमात्मा का उपगमन, उपगमन को आगे खोल दिया लाभो, लाभ, हाने न, हान से, किसके हान से, तो खोल दिया संसार त्यागे न, संसार को छोड़ने से, और शोक दुख त्यागे न, वासना त्यागे न, वा त्यागे न सह प्रदर्श्यते। तो संसार का त्याग, शोक का, दुख का त्याग और वासनाओं का त्याग, इसके साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति दिखाई गई है। तो छोड़ने के साथ साथ प्राप्ति भी जुड़ी हुई है वहां। एवं उपासनाया लाभो न हानम अंतरेण संभवती, इस प्रकार जब तक हान नहीं होगा, दोष नहीं हटेंगे, तब तक उपासना के लाभ की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए हान तो करना ही होगा, उससे कोई आपत्ति नहीं हो। तच्चेदम हानोपायन शब्द शेषत्वम, ये जो हान और उपायन शब्द का शेषत्व है वो किस तरह से समझना चाहिए। शेषत्व, इधर से उधर जो वहां आ गया और फिर उसको हम दूसरी जगह से लेके पूर्ति कर देते हैं। अन्य जो वाक्य शेष है उससे भी हमें पता लगता है, एक वाक्य कहा गया, उसी से संबंधित शेष वाक्य दूसरा कहा गया, तो उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं। पहले वाक्य का भी अर्थ हम वाक्य शेष के अनुसार लगाते हैं, दूसरे वाक्य के अनुसार निकालते हैं। उसके लिए यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो कुशा छंद स्तुति उपगानवत, कुशा के अनुसार, छंद के अनुसार, स्तुति के अनुसार और उपगान के अनुसार तदुक्तम, ये कह दिया गया है, कह लेना चाहिए। तो इसमें कुशा का उदाहरण देते हैं। अर्थ में तो वही खोला है, कुशा छंद स्तुति उपगानवत भवती तदुक्तम तत्शास्त्रे, तदुक्तम मतलब उस शास्त्र के अंदर कह दिया गया है। तद्यथा उदाहरण दे रहे हैं, कुशा वानस्पत्या स्थः तामा पात, वानस्पत्या कुशास्थ, वनस्पतियों से बनी हुई कुशाएं हैं। यहां पर वनस्पति मतलब फलैर वनस्पति, जिसमें फल ही दिखाई देते हैं, पुष्प नहीं दिखाई देता है, उसको वनस्पति कहते हैं। वृक्ष, वृक्ष जो होते हैं उसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं। तो वनस्पति शब्द पारिभाषिक भी है, वैसे तो सबके लिए भी, सभी पेड़ पौधों के लिए वनस्पति शब्द आता है, लेकिन जिनका फल ही होता है, पुष्प नहीं दिखाई देता है, ऐसे वृक्ष उनका। तो वानस्पत्या कुशाह तामा पाता, वो मेरी रक्षा करें। अब ये कुशा शब्द, एक तो वो कुश हम अलग लेते हैं जो बिछाने वाली होती है, घास होती है, उससे भिन्न भी लेते हैं ये। तो वहां पर सामगान वगैरह करते हैं, उद्गाता और ये सब, तो गान करते समय लकड़ियां रखते हैं वो गिनने के लिए, मंत्र बोलते जाते हैं, इतने हुए कैसे पता लगेगा, तो वहां लकड़ियां रखते जाते हैं। अभी चलेंगे तो देखेंगे ये भी, वहां एक डंडी रख दी, निश्चय करते हैं कि भाई 1 2 3 4, फिर यूं कर ली, बगल में कर दी, ऐसे करके वो संख्याओं की गणना करते हैं। याद रहता है कि इतना इतना हो गया, जैसे हम उंगलियों पे गिन लेते हैं भैया ऐसे करके, तो ऐसे वो गिनने का एक प्रकार है। तो वो वनस्पति की होनी चाहिए, ये लिखा। इति भाल्लविन, भाल्लविन, तो भाल्लव ये जो भी होते होंगे भाल्लविन, एक संप्रदाय विशेष होगा, परंपरा का शाखा, वहां पर ऐसा कहते हैं। ये वचन उनके शास्त्रों में मिलता है। इति अविशेष है। अब ये जो कथन किया गया है ये विशेष नहीं है, वनस्पति सामान्य का कथन कर दिया है। यहां पर कौन सी वनस्पति लेनी है ये नहीं कहा, तो इसलिए आगे एक वचन मिल रहा है, औदुम्बर्य कुशाहा इति शाट्यायन। शाट्यायन जो लोग हैं उनके वहां क्या है, कुशा कैसी होनी चाहिए, औदुम्बर्य है। अब उदुम्बर भी वनस्पति है, तो उदुम्बर मतलब गुलर, गुलर में भी फूल नहीं देखा होगा ना,
फल लगते हैं सीधे, वो होते हैं तो बस हम नगण्य, मतलब नाम मात्र के, नहीं होते तो वो फूल नहीं आते, उसके सीधे फल आते हैं। जैसे बड़ है, जैसे पीपल है। अंजीर का तो मेरे को पता नहीं, अंजीर में भी ऐसा होता होगा, या अंजीर में आता है थोड़ा फूल? नहीं आता ना। हाँ, तो अंजीर, गूलर, बड़, पीपल और दूसरे पीपल और इसी के भेद के कुछ मिलते हैं, ये उदाहरण इनके बनते हैं। तो ये उदुम्बर जो लिया है वो तो वनस्पति ही, लेकिन विशेष कथन हो गया। तो एक शाखा में उदुम्बर का लिखा हुआ है, दूसरी जगह केवल वनस्पति का लिखा हुआ है, तो वहां उदुम्बर वाला ग्रहण कर लिया जाएगा, उधर दूसरी शाखा में वो पहुंच जाएगा। तो इति अविशेष इत्यनेन औदुम्बरियो गृह्यते, इसलिए उदुम्बर का ही ग्रहण किया जाता है वहां पर। दूसरा उदाहरण है छंद का। छंदो भी स्तुवते, छंदों से स्तुति करता है। तो कौन सा छंद है ये तो बताया नहीं, छंदों से स्तुति होती है, सामान्य कथन हो गया। इति केचित शाखिना, किसी शाखा वाले ऐसा बोलते हैं। इति अविशेषे, ऐसा अविशेष सामान्य वचन प्राप्त होने पर देव छंदांसी पूर्वाणी इति पैंगिन, ये पैंगिन लोग कोई शाखा वाले हैं, नाम है उनका, तो वो कहते हैं कि देव छंदों को पहले बोलना चाहिए। दो तरह के छंद विभाग कर देते हैं इसमें, असुर छंद और देव छंद। तो छंद में अलग अलग चरण होते हैं, संख्याएं गिनी जाती हैं, अक्षरों को गिना जाता है। तो उसमें 10 या 10 से अधिक अक्षरों वाले, जो अक्षरों के चरण वाले जो छंद होते हैं उनको देव छंद कहते हैं। और 9 तक के जो हैं, यानी 10 से नीचे नीचे के अक्षरों वाले जो छंद हैं उनको असुर छंद कहा जाता है। तो बड़े वाले होते हैं वो देव छंद हैं। तो उन्होंने कहा छंदों भी स्तुवते, छंद से स्तुति करता है, तो वो तो सभी तरह के छंद आ गए। लेकिन जब ये वचन आ गया देव छंदांसी पूर्वाणी, देव छंदों को पहले करता है, असुर छंदों को बाद में लेता है, ये उन्होंने नियमन कर दिया, विशेष कथन आ गया। अनेन देव छंदांसी संबध्यंते, देव छंदों का संबंध जुड़ जाता है। ये दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा है स्तुति। स्तुति के संदर्भ में वचन दे रहे हैं ये, अतिरात्रे षोडशिनः स्तोत्रम उपाकरोति। स्तोत्र है ये, स्तुति करते हैं, इनके द्वारा मंत्र हैं। तो अतिरात्रे, अतिरात्र में, याग का एक नाम है। एकाह की संस्था है, एकाह की 7 संस्थाएं होती हैं, उसके अंदर जैसे अग्निष्टोम पहली हो गई, उक्थे है, फिर षोडशी है, फिर अतिरात्र है, संस्थाएं हैं अलग अलग। उन्हीं के सोमयागों के में ही जिससे अंत किया जाता है, जिन स्तोत्रों से, उसके नाम से ये कहा जाता है। तो अतिरात्र में किस स्तोत्र को करे, तो षोडशी न स्तोत्रम उपाकरोति, षोडशी स्तोत्र को लेता है, उसका ग्रहण करता है। ये एक वचन हुआ, ये सामान्य वचन हुआ। इति अविशिष्टे काले, अब इसमें काल का तो कथन किया नहीं, लेता है इनको, षोडशी स्तोत्रों को लेता है, लेकिन अतिरात्र में किस समय में लेता है ये नहीं इसमें पता लग रहा है। रात का कौन सा समय है ये नहीं पता लग रहा है। तो दूसरी शाखा में वचन मिल गया, समया विशिते सूर्य षोडशिन स्तोत्रम उपाकरोति। अतिरात्र के संदर्भ में ही है, लेकिन षोडशी स्तोत्र का उपाकरण करता है, उसको लेता है। तो कब कहा, समया विशिते सूर्य, सूर्य के आधा डूब जाने पर। समय जो है, समय का मतलब बीच में या मध्य में भी होता है, निकट भी होता है समया निकषादि समया शब्द का, तो लेकिन इसका मध्य और बीच अर्थ भी होता है। तो समया विशिते, जब उसका डूबना बीच में आ गया है, सूर्य डूबते 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 जब आधा डूब गया है, आधा ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वो बताया जा रहा है। तो समया विशिते सूर्य षोडशिन स्तोत्रम उपाकरोति, उस समय ये करता है, ये विशेष कथन हो गया। अनेन अर्ध अस्तमिते सूर्य इति विशेष, आधा डूबा हुआ सूर्य हो, ये विशेष ग्रहण हो जाता है। अगला उपगान, ऋत्विजो गायंती, ऋत्विक गाते हैं, और ऋत्विक तो सारे हैं, 16 ऋत्विक होते हैं, सभी ऋत्विक हैं। इति अविशेषेणार्थिंग नाम निर्देश, अविशेष रूप से ऋत्विकों का कथन किया गया, कोई विशेष कथन नहीं किया, कोई भी ले सकता है। लेकिन उसमें साथ में क्या हो गया, एक वचन मिल गया तैत्तिरीय संहिता का, नाध्वर्यु उपगायेत, अध्वर्यु उपगान ना करे, यानी बाकी कर ले, अध्वर्यु ना करे। प्राप्ति सबकी हो रही थी, अध्वर्यु का निषेध कर दिया, यानी बाकी की प्राप्ति है वहां पर। अध्वर्यु निषेध इति विशेष, अध्वर्यु नाम लेके जो निषेध किया गया ये विशेष कथन है, ऋत्विक सामान्य कथन था। इत्थम समान शास्त्र पठित विधिषु,
इस प्रकार से एक जैसे समान शास्त्र में पठित जो विधियां हैं उनका तथा शेषम अनुष्ठीयते, यथा शेषम अनुष्ठीयते, जैसे इनके शेष का अनुष्ठान कर लिया जाता है, मुख्य वचन उसके साथ दूसरा वचन उसको ले लेते हैं, तद्वत उसी प्रकार से उपासना प्रकरणे भी, उपासना के प्रसंग में भी, और उसमें भी खासतौर से हान प्रसंगे, हान के प्रसंग में जहां दोष छोड़ने की बात कही गई है, खलु उपगमन से शेषत्व विज्ञेयम, उपगमन का शेषत्व समझना चाहिए, लाभ को मान के ही चलना चाहिए, दोष हट रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है और भी। तत्र हानि प्रसंगे गुणोपसंहारोपी कर्तव्य है, तो जहां हानि का प्रसंग है, केवल हानि हानि बताई है कि ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो वहां पर उपायन लाभ का भी उपसंहार कर लेना चाहिए, दूसरी शाखा से ले लेना चाहिए। यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन दूसरी जगह से ले लेना चाहिए, ये इस सूत्र का मतलब हुआ। आगे देखिए 27वां सूत्र, सांपराये कर्तव्य अभावात तथा ही अन्य। अभी पीछे जो हान का प्रसंग चल रहा था, ये हटेगा, तो ये कब हटेगा? मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग में ये चीजें कब हटेंगी, कहां हटनी है, उसके विषय में यहां पर कुछ प्रश्न उठा के समाधान किया जाएगा। अत्र हान प्रसंगे कौशितिकिना आमनंती, ये कौशितिकी लोगों की शाखा में यहां पर इनमें ये वचन मिलता है। त एतम देवयानम पंथानम आसाध्य, ये वो व्यक्ति देवयान राजमार्ग को प्राप्त करके, देवयान पंथा पितृयान और देवयान, देवयान जो मुक्ति की तरफ जाता है, उस पथ को प्राप्त करके अग्निलोकम अधिगच्छति, अग्निलोकम आगच्छति, अग्निलोक को प्राप्त कर लेता है, वहां पहुंच जाता है। फिर आगे का स आगच्छति विरजाम नदीम, वो ऐसी नदी को प्राप्त करता है जो विरज है, धूल से रहित है, गंदगी से रहित है, यानी शुद्ध है। और फिर उसको ताम मनसा एवं अत्येति, फिर उसको मन से पार करता है। एक ऐसी नदी प्राप्त, ऐसी नदी होती है दोष से रहित, और उस नदी को मन के माध्यम से प्राप्त करता है, पार करता है। तत्सुकृत दुष्कृते विधूनते, और वो अपने सुकृत और दुष्कृत को विधूनते हटा देता है, कपा देता है, हटा देता है, छिटका देता है। तो सामान्य रूप से तो पाप और पुण्य जो कर्मानुसार होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन उसके बाद में एक नदी आती है विरजा नाम की, जहां पे दोष नहीं होते, यानी शुद्ध ज्ञान की स्थिति, विवेक की स्थिति, वहां मन से जब पार कर जाता है तो उसके सारे पाप वहीं पर ही रह जाते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान शुद्ध हो गया है। ज्ञान शुद्ध हो गया है तो उसके पाप कर्म और पुण्य कर्म भी रह जाएंगे, उसका कोई फल ही नहीं होगा, क्योंकि सब तो सकाम कर्म थे, इनसे बंधन आने वाला था, वो सब के सब छूट जाते हैं, रह जाते हैं। आगे अत्र यत सुकृत दुष्कृत हानम उच्यते, पुण्य और पाप को से छुटकारे की जो बात यहां पर कही गई है, तत् शरीर पातात पूर्वम, मरने से पहले है, किंवा शरीर पातात अनंतरम ब्रह्मलोक मार्गम गच्छन इति चिंतनीयम, ये मरने के बाद में जब वो ब्रह्मलोक की तरफ जा रहा है, वहां बीच में कहीं पाप छूट जाते हैं उसके, अथवा मरने से पहले ही छूट जाते हैं। पाप तो छूट रहे हैं, पुण्य भी छूट रहा है, लेकिन वो हट कब रहे हैं, मरने से पहले ही या तो मरने के बाद में, बीच में पाप पुण्य दोनों हट गए, तो वो ये विचारने की बात है। तदुच्यते, उस विषय में यहां ये सूत्र अब उत्तर दे रहा है। सांपराये, सांपराय का मतलब है ब्रह्मलोक मार्गे, परमात्मा की तरफ जाने वाला जो मार्ग है उसको सांपराय कहते हैं। एक श्लोक भी आता है ना, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, ये जो सांपराय ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है, न सांपराय प्रतिभाति बालम, बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है, प्रतिभाति रुचि नहीं होती है उनको, वो प्रकाशित नहीं होता है। न सांपराय प्रतिभाति बालम, वो बाल कौन है, तो प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, तो वित्त के मोह से, अज्ञानता से प्रमादित हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, उसका प्रभाव इतना आ गया है उनके दिमाग पर कि उनको पैसा पैसा या सुविधाएं दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये मार्ग अच्छा नहीं लगेगा, उसको व्यर्थ लगेगा, क्या पढ़ा है यहां पर, क्या करना है, क्या मिलेगा यहां पर, वो छोड़ जाएगा। तो सांपराय मतलब ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, उसके लिए कह रहे हैं। तो सांपराये ब्रह्मलोक मार्गे तरितव्य अभावात, वहां तैरने योग्य चीज क्या है, रास्ते के अंदर क्या था, कहां तैरेंगे, तरितव्य क्या है, तरितव्य अभावात
भोगमय से हेय से उपादेय से च अभावात, जो भोग में छोड़ने योग्य या प्राप्त करने यानी पाप और पुण्य है उसके उसमें अस्तित्व ही नहीं है कुछ वहां पर। अभावात शरीर पातात पूर्वमेव सर्वम पाप पुण्यात्मकम कर्म जातम तत्फलम च हीयते क्षीयते। इसलिए शरीर के मरने से पहले, शरीर पात से पहले ही सारा जो पाप पुण्यात्मक कर्म समूह था और उसका फल था वो सब क्षीण हो जाता है। जो संचित रखा हुआ है वो भी क्षीण हो जाएगा, और जो अभी प्रारब्ध के रूप में फल देने में उद्यत है लेकिन अभी पूरा नहीं भोगा गया है, तो शरीर पात हुआ उससे पहले बस वहीं समाप्त हो लेगा वो। या खलु विरजा नाम नदीर वर्णिता, ये जो विरजा नाम की नदी कही गई है, तत्र पुण्य पाप प्रक्षेपणम चैतत सर्वम आलंकारिकम एव वर्णनम। ये जो इन्होंने पाप और पुण्य का प्रक्षेप है, उस एक ऐसी नदी है उसमें से जब गुजर के जाते हैं तो पाप पुण्य पीछे ही रह जाते हैं, न पाप पुण्य छोड़ करके आगे जाता है वो। तो ये सब आलंकारिक कथन है, वास्तव में कोई नदी हो और उसमें से डुबकी लगा के जाते हो ऐसा कुछ नहीं है, तो अलंकार समझाने के लिए है। न ही देह पातानंतरम कस्यापि नदी तरण प्रसंग से संभव। जब शरीर छूट गया उसके बाद में फिर कोई नदी पार करें उसका कोई प्रसंग नहीं है। एक नदी पार करवाई जाती है मृत्यु के बाद में, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी को कैसे पार करते? गाय की पूंछ को पकड़ करके होती है पार, इसलिए गाय का दान करना होता है। गाय का दान करते हैं फिर उसको पार करके चले जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। और अगर वो नहीं हुआ तो वैतरणी नदी पार नहीं होगी, और वैतरणी नदी पार नहीं होगी तो क्या होगा? दुख कष्ट होगा, बहुत सुख नहीं मिलेगा, बड़ा कष्ट होगा यहां पर। तो बोले ये तो एक आलंकारिक कथन है। तो आगे कह रहे हैं किंतु सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्नामृत स पुरुषो ही अव्यय आत्मा। मुंडकोपनिषद। सूर्य द्वार के द्वारा ते विरजा, वे दोषों से रहित व्यक्ति, प्रयांति जाते हैं, सूर्य के द्वार से जाते हैं। कहा? यत्र अमृत स पुरुषो, जहां वो अमृत पुरुष है, अव्यय आत्मा जो नाश रहित आत्मा है, उसको वो जाते हैं सूर्य द्वार के द्वारा। सूर्य प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। तो जब ये ऐसे लोग जो दोष से रहित हो जाते हैं तो वो ज्ञान के माध्यम से आगे जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं बिल्कुल। आगे तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको, उनमें ये ब्रह्मलोक कैसा है? विरजः, दोषों से रहित है। ब्रह्मलोक का विशेषण विरज बताए। ब्रह्मलोक मार्गिणो विरजा निर्मला ब्रह्मलोकश्च विरजो निर्मला। इन दोनों वचनों का सार दे रहे हैं कि ब्रह्मलोक के जो मार्ग पे चलने वाले हैं वो भी विरज होते हैं, निर्मल होते हैं। विरज मतलब निर्मल। और जो ब्रह्मलोक है वो भी विरज होता है यानी निर्मल होता है। ये जो दो वचन हैं इनमें विरजहा विरजह शब्द आया है। तो जो मुंडकोपनिषद का वचन है सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, या विरजा विशेषण ते का है, मनुष्यों का है। तो कौन होंगे वो? ब्रह्मलोक के मार्गी हैं ये। ब्रह्ममुनि जी ने जो आगे लिखा है ब्रह्मलोक मार्गिणो विरजा निर्मला, ब्रह्मलोक की तरफ जो जा रहे हैं मार्ग में उनके लिए भी विरज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुंडकोपनिषद में जो विरज शब्द आया है वो उन मनुष्यों के लिए किया गया है। और प्रश्नोपनिषद में जो आया तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोक, ये विरज शब्द ब्रह्मलोक के लिए आया है। इसलिए आगे कहा ब्रह्मलोकश्च विरजो निर्मला, जाने वाले भी निर्मल है उस मार्ग में जाने वाले मृत्यु के बाद में, और जो जहां जा रहे हैं वो भी निर्मल है। तो वहां पर इस नदी से पाप और पुण्य के हटने का वो प्रसंग ही कहां पर आएगा? वो तो निर्मल होके जा रहे हैं। तो देहपात से पहले ही ये प्रक्रिया हो जाती है। आगे एवं या नदी विरजा वर्णिता नसा जल नदी, ये विरजा नाम की नदी कही गई है तो ये जल वाली नदी नहीं है। नदी मतलब तो जल वाली ही, यही हमारे मन में आता है, तो ये वो नदी नहीं है। तत्र तस्यास तथा तरण कृत्य से च असंभवात, तो वहां पर उस नदी का अभाव होगा, नदी भी नहीं है, और उसके तरण कृत्य का भी अभाव है। तैरेंगे कैसे? शरीर तो यहीं पर ही रह गया। किंतु पूर्ववत्सा निर्मला अध्यात्म धारा, वो निर्मल अध्यात्म की धारा है, आध्यात्मिक धारा है। ब्रह्मोपासनाया अभिनिष्पन्ना शुद्ध वृत्ति ही, परमात्मा की उपासना से उत्पन्न हुई जो शुद्ध वृत्ति है, शुद्ध विचार है, उसके प्रवाह को यहां पर यह नदी कहा गया है। तो जिसको ब्रह्मोपासना से शुद्ध ज्ञान हो गया है, शुद्ध धारा जिसकी चल रही है, अविद्या जिसकी समाप्त हो गई है, उसमें मन के द्वारा से जब निकलता है व्यक्ति,
गुजरता है वहां पर, तो ये पाप और पुण्य पीछे ही रह जाते हैं। आगे, उपासको ब्रह्मलोक गमन हेतु भूताम ताम निर्मलाम अध्यात्म वृत्तिम अनुतिष्ठन पाप पुण्य त्यजती। तो जो उपासक होता है व्यक्ति, साधक, वो ब्रह्मलोक के गमन के हेतुभूत इस निर्मल अध्यात्म वृत्ति का अनुष्ठान करता हुआ और पाप और पुण्य को छोड़ देता है। शरीर पातात पूर्वम, शरीर के मरने से पहले ही छोड़ देता है। तथा ही अन्य, सूत्र का यह अंश है कि अन्य शाखा वाले भी ऐसा ही कहते हैं। तथा ही अन्य शाखिनो अपि अधीयते शरीर पातात पूर्वम पुण्य पाप प्रहाणिम। शरीर के मरने से पहले, शरीर के छूटने से पहले पाप और पुण्य की हानि को अन्य शाखा वाले भी बताते हैं। तद्यथा समृत्युपाशान पुरतः प्रणोत्य, वो व्यक्ति ये नाचिकेत अग्नि की जो उपासना करता है उसके संदर्भ में है, ऐसा करके फिर वो स्वर्गलोक में चला जाता है। तो ये वचन क्या है? समृत्युपाशात पुरतः प्रणोत्य, नहीं, मृत्युपाशान, मृत्यु के जो बंधन है उनको पहले से ही, पुरतः मतलब पहले से ही, आगे से, प्रणोद्य हटा करके, मृत्यु के पाशों को पहले से ही, उसके आने से पहले ही, आगे से ही हटा करके। तो ये मृत्यु से पहले की बात हो गई। कठोपनिषद मुंडक का कह रहे हैं, तथा विद्वान पाप पुण्य विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। तो विद्वान व्यक्ति पाप और पुण्य को हटा करके, विधूय निरंजन, दोष से रहित, परमम साम्यम उपैति, परम साम्य को, समता को प्राप्त करता है। तो पहले दोष हटा देता है। आगे, अत्रापि पुण्य पाप प्रहाणी पूर्वम उच्यते। पहले पाप और पुण्य हटते हैं, पश्चात निरंजनत्वात् निर्लेपत्वात् ब्रह्म संपत्तिर विहिता। निरंजन, निर्लेप होने के कारण से परमात्मा की प्राप्ति वहां कही गई है। गीतायाम च, गीता में भी कहा गया, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? सब कर्मों को भस्म कर देगी। कर्मों को भस्म करने का मतलब, कर्मों को भस्म करने का मतलब वो कर्म ही नहीं करेगा, कर्म ही नहीं करेगा। ये कर्म तो अज्ञानी व्यक्ति करते हैं ना। ये मेहनत कौन करता है? जो पढ़ लिख नहीं पाया। जो पढ़ लिख लिया, ज्ञानी बन गया, तो उसको तो आराम से बैठ के ही काम करता रहता है बस। कम गतिविधियां कम हो जाती है ना उसकी। और जो बड़ा बन जाता है वो कर्मों की व्यर्थता को समझ लेता है। क्या करना है इसमें? बिल्कुल कर्म रहित हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ज्ञानाग्नि, अंदर ज्ञानाग्नि हो गई तो वो सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो एक तो ये ऐसे अर्थ लगेगा जो अभी मैंने बोल दिया आपके सामने। लेकिन ज्ञान वाला व्यक्ति कर्म तो करेगा, नहीं तो फिर मतलब क्या हुआ? ये निंदित अर्थ में बोला था पहले मैंने कि ज्ञान आ गया तो अब करने से क्या। जैसे एक बड़ी समस्या थी, अभी भी है, कि बच्चों को पढ़ा देते हैं गांव में, वो कॉलेज में महाविद्यालय में जाते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, वो खेती नहीं कर सकते, वो हल नहीं चला सकते, वो गोबर नहीं उठा सकते, इत्यादि जो गाय भैंसों का और पालना करना वो नहीं कर सकते। क्यों? भाई अब ये पढ़ लिख लिए, अब ये काम थोड़ा ना करेंगे। तो उनकी ज्ञानाग्नि ने उनकी ज्ञानाग्नि ने क्या किया? सब कर्मों को भस्मसात कर दिया। ठीक है, गीता का अनुष्ठान हो रहा है ना। नए बच्चों को वो तो अच्छा है कि महाविद्यालयों में ये पंक्तियां नहीं पढ़ाई जाती और गीता का पाठ भी होता है, तो केवल पाठ होता है, अर्थ थोड़ा समझते हैं, कम समझते हैं। नहीं तो जिस गीता की भक्ति करते हैं लोग बाग, वो कहेंगे कि अच्छा गीता में ऐसी शिक्षा लिख रखी है, हमारे बच्चों को और भी बिगाड़ दिया है। वो बच्चे उदाहरण दे देंगे, नहीं गीता में लिखा हुआ है ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो आपने ज्ञानाग्नि में हमारे को भेजा है, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसके दूसरा अर्थ है कि जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो कर्म भस्म होते हैं। मतलब कर्म तो कर्म कहलाते ही तब हैं जब वो सकाम होते हैं।
स्वस्वामी संबंध से जब किए जाते हैं, अविद्या से युक्त होकर किए जाते हैं, तब वो कर्म कर्माशय में जाते हैं, तभी तो वो कर्म कहलाएंगे। तो जब ज्ञानाग्नि हो जाती है तो वो निष्काम कर्म करने लगता है, तो वो कर्म कर्म ही नहीं रहे। दूसरा जो कर्माशय बना हुआ है पहले से, अज्ञानता में जो हमने कर्म किए, राग द्वेष से युक्त होकर जो कर्म किए, वो जो कर्माशय बना हुआ है, तो जब ज्ञानाग्नि आ जाती है तो संचित कर्माशय को भी समाप्त कर देते हैं, जल जाता है वो सारा, उग ही नहीं पाता है वो, दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं, वो उग नहीं सकते। कर्माशय, संस्कार भी और कर्माशय भी दोनों, तो वो बात है। तो इन्होंने ये कहा इस सूत्र में कि सांपराये तारतव्य अभावात, वहां तो ये हटेंगे नहीं, आगे तो हटना तो है लेकिन वहां नहीं हटेंगे मृत्यु के बाद में, ये पहले ही हट लेते हैं, यहीं पर ही हट जाते हैं। आगे 28वें सूत्र की भूमिका, कथम तरही कौशित की वचने मुंडकोपनिषदि च सुकृत दुष्कृतयो पुण्य पापयोर हानम अभिष्टम छंदोगोपनिषदि तो। बोले कौशित की उपनिषद का जो पीछे जो कौशित की का वचन दिया, उसमें तो सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य दोनों की हानि का कथन किया गया। पीछे जो आया ना यहां पर 27वें सूत्र में जो सबसे पहला था, तत्सुकृत दुष्कृते विधुनुते, सुकृत दुष्कृत दोनों को हटा देता है। तो सुकृत दुष्कृत दोनों का कथन किया कौशिकी में। लेकिन बोले छंदोग्य उपनिषद ही, तो छंदोग्य उपनिषद में क्या किया, अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, यहां केवल पाप को हटाने की बात कही गई है। वहां तो पाप और पुण्य दोनों को हटाने की बात कही, और यहां केवल पाप को हटाने की बात कही। इति पापस्य हानम अभिष्टम इति, तो छांदोग्य में तो पाप का हटना ही अभिष्ट है। तो विरोध प्रसज्यते, इससे तो इनमें परस्पर विरोध आ गया, विभिन्न भिन्न कथन हो गए ना, तो ये विरोध हो गया। एक जगह कह रहे हैं पाप और पुण्य दोनों हट जाते हैं, एक जगह कहते हैं केवल पाप हटते हैं। तो कौन सा अच्छा है? जिसमें दोनों हट जाएं वो ज्यादा अच्छा है, और जिसमें पाप केवल हटते हैं वो कम अच्छा है। बल्कि ये ज्यादा अच्छा है ना, कोई ऐसी चलनी होती जिसमें कंकर हटाते हैं, गेहूं को रखते हैं हम, तो एक ऐसी चलनी जिसमें कंकर और गेहूं दोनों ही निकल जाते हैं, और एक ऐसी चलनी है जिसमें से केवल कंकर कंकर निकलते हैं, गेहूं रह जाते हैं। तो कंकर तो हो गए पाप की तरह से, और गेहूं हो गया पुण्य की तरह से। तो कौन सी चलनी अच्छी, जिससे पाप और पुण्य दोनों हट जाते हैं, या केवल पाप हटता है, वो कौन सी चलनी अच्छी? दोनों ही अच्छी है। नहीं, जिसमें गेहूं भी चला जाए वो भी अच्छा है कि पीसना नहीं पड़ेगा और रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये उदाहरण, लौकिक उदाहरण तो क्या ठीक है, हमें ऐसी ही चलनी पसंद होती है जो कचरे को हटाए, गेहूं को ना हटाए, अपेक्षित चीज को रख ले। तो इसी तरह से जब पाप और पुण्य के दोनों को हटने की बात की जाती है, तो जो पुण्यात्माएं हैं उनको समस्या होती है कि भाई इतनी मुश्किल से तो पुण्य कर्म किए थे लख लोगों ने कहा ये पुण्य करो, ये करो, अब वो पुण्य भी छूट गए। ये प्रसंग आगे भी आएगा, चौथे अध्याय के पहले पाद में सूत्रकार में एकदम स्पष्ट ही आएगा, पुण्य भी रह जाते हैं। तो बोले ये कौन सा मार्ग है जिसमें हमारे पुण्य भी रह जाते हैं। लेकिन पर अभी पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि कौशिकी में तो पाप और पुण्य दोनों के हटने की बात कही गई, और छांदोग्य में केवल पाप के हटने की बात कही। तो विरोध तो आ गया यहां पर, एक रूपता कहां रही? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, अत्रोच्यते छंदतः उभया विरोध। छंदतः मतलब छांदोग्य उपनिषद से की दृष्टि से कह रहे हैं, उभय अविरोध है, इन दोनों में विरोध नहीं है, ये समानता ही है। कैसे है वो बता रहे हैं। अब इसकी समानता दिखाएंगे, तब जो समानता दिखाएंगे, बोले ये तो सीधा सीधा विरोध ही तो दिख रहा है, अब समानता दिखा रहे हैं तो ये तो खींचातानी कर रहे हैं। ऐसा कई बार संगति लगाने के लिए जो प्रयोग करते हैं तो कहते हैं तो जोड़ तोड़ कर दिया आपने, खींचातानी कर दी। ये तो साफ साफ तो अलग अलग दिख ही रहे हैं। तो वो तो संगति तो वैसे ही तो लगती है, विरोध थोड़ा ना होगा। क्या विरोध तो हो नहीं सकता, ये हमारा पक्का निर्णय है, विरोध तो होना नहीं चाहिए। तो अब जो किया जा रहा है वो खींचातानी नहीं है, वो तो दूसरे खींचातानी करते हैं कि इनको विरोध दिखाना है,
इनमें परस्पर विरोध है, ये मान करके चलते हैं और फिर जैसा दिख रहा है उसको विरोध दिखाते हैं। तो कहते हैं छांदोग्य उपनिषदि यत पाप प्रहाणम उक्तम, छांदोग्य उपनिषद में जो पाप के नाश का छूटने का लिखा है, न तत्प्रतिबंधता उक्तम, उसको बांध करके थोड़ा ना किया गया है, नियम थोड़ा ना किया गया है, प्रतिबंध थोड़ा ना किया गया है। क्या प्रतिबंध? यत पापमेव विधूय, पाप को ही हटा करके, ऐसा थोड़ा ना कहा गया था, एव थोड़ा ना है वहां पर, एव लगा देते तब तो प्रतिबंध हो जाता, एव थोड़ा ना कहा गया है। पाप को हटा देता है तो वो तो ठीक है, पाप को हटा देता है, लेकिन पाप को ही हटाता है ऐसा प्रतिबंध थोड़ा ना लगा है, नियम थोड़ा ना किया है यहां पर एव को ला करके। किंतु पापम विधूय, पाप को हटा करके, छंदतः, छंदता को आगे किया। हाँ, छंदता का मतलब इन्होंने किया अनायासता, खलु उक्तम अस्ति, ये सहजता से वो कर देता है, ये लिखा हुआ है। ये जो विधूय है ना, ये सरलता को बताता है। कल भी जो बात आपके सामने रख रहा था, वो कप कप आता है, तो ये सरलता को बताता है, आराम से छोड़ देता है। न पुण्यम विधूय इति न गम्यते, पुण्य को न छोड़ करके, ये तो इस पंक्ति से आ नहीं रहा है, आप ये अर्थ क्यों निकाल रहे हो? पुण्यम विधूयापि ग्रहीतुम शक्यते, पुण्य को भी हटा करके ये भी यहां पर ग्रहण किया जा सकता है। वहां दोनों का कर रखा है, यहां एक का कर रखा है, तो यहां भी पुण्य को लिया जा सकता है, यहां से उपसंहार करके वहां से यहां भी ला सकते हैं। यही यहां पुण्य का भी तात्पर्य ले लिया जा सकता है। कोई कहे कि यहां लिखा हुआ तो नहीं है, बोले नहीं, दूसरे इसी के समान शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वो चीज यहां पर भी ली जा सकती है, उपसंहार किया जा सकता है। एवं छंद तो अप्रतिबंधतः कथने न उभयत्र विरोधो न भवती, तो इस प्रकार स्वभावतः अप्रतिबंध कथन से दोनों ही जगह विरोध नहीं होता, समानता ही रहती है। विधूय इति क्रियापदम उभयत्र समानम, क्यों ऐसा ले लिया? तो बोले देखो एक संगति है, ये विधूय विधूय शब्द दोनों जगह आ रहा है, तो विधूय इति क्रियापदम उभयत्र समानम तस्मात् न तत्र विरोधे न भाव्यम, विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे कि उपासना शब्द कहीं आ गया शास्त्रों में, यहां भी उपासना लिखा है, वहां भी उपासना लिख रहा है, तो चूंकि उपासना कही जा रही है इसलिए इधर से उधर लिया जा सकता है। ऐसे ही विधूय, तो विधूय देखिए वचन कहां आया था, भूमिका में देख लीजिए, इसमें अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, तो ये विधूय हो गया, और पापम एव विधूय, हाँ 27 में जो पीछे है, यथा विद्वान पाप पुण्य विधूय, पाप और पुण्य को हटा करके, तो ऐसे वो दोनों जगहों पर हैं। हाँ ठीक है, हाँ अश्व इव रोमाणी विधूय, तो ये हो गया। तो दोनों ही जगह जो विधूय शब्द है, यानी कौशिकी वाले में भी विधूय शब्द है और छांदोग्य वाले में भी विधूय शब्द आया हुआ है, दोनों जगह। तो इसलिए इसके इस साम्य के आधार पर हम स्वीकार कर लेते हैं कि यहां दोनों चीजें होंगी। आगे, उक्तो दुष्कृत हान प्रसंगे सुकृत हानस्य अपि उपसंहार उपसंग्रह, इदानीम देवयानेन पथा गमनम अपि अन्यत्र तद अनिर्दिष्टे प्रकरणे किल उपसंकर्तव्यम उपसंग्राह्यम इति वर्ण्यते। तो दुष्कृत के हान में सुकृत का हान भी होता है, ये तो कह दिया गया पीछे। अब कह रहे हैं कि कहीं देवयान पथ से मार्ग में जाने के लिए कथन किया गया है, कहीं निर्दिष्ट किया है, लेकिन दूसरी जगह देवयान पथ का कथन नहीं किया गया है, तो क्या करेंगे? तो बोले उसका भी उपसंहार वहां कर लेना चाहिए। जहां देवयान पथ का वर्णन नहीं भी है तो भी दूसरे से कर लेना चाहिए। ये उपसंहार के प्रसंग बता रहे हैं, कैसे कैसे उपसंहार कर लेना चाहिए। एक जगह वो देवयान पथ लिखा है तब तो बोले हाँ इस मार्ग से जाएंगे तो देवयान पथ से जाते हैं, या देवयान पथ नहीं लिखा है तो यहाँ बिना देवयान पथ के जाते हैं, ऐसा जो अर्थ ले लेते हैं उसका ये निषेध कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाष्य देखिए, उभयता गते है अर्थवत्वम, दोनों ही तरह से, हाँ सूत्र देखिए, गते है अर्थवत्वम उभयथा, तो उभयता गते दोनों ही तरह से गति है, उसके सार्थकता है, अन्यथा ही विरोध है, नहीं तो आपस में विरोध आएगा। तो कौशिकी का कह रहे हैं, स एतम देवयानम पंथानम आसाध्य, इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके, इति पाठ निर्देशेन, पाठ के निर्देश से इसी को खोल दिया, तत्पाठ निर्देशेन च उभयता प्रकारेण देवयानेन पथा गतेर गमनस्य अर्थवत्वम, दोनों ही प्रकार से देवयान मार्ग के से इस गति का गमन का की सार्थकता है। अर्थवत्वम सार्थकत्वम, अर्थकत्व को ही सार्थकत्व खोला, इसको आगे खोल दिया आवश्यकत्वम अस्ति, अनिवार्यता है, दोनों ही जगह अनिवार्यता है, भले ही एक ही जगह पढ़ा है। तस्मात् तत्र तत्गति निर्देशो नापि कृतः,
तो इसलिए जहां पर भी यत्र जहां इस गति का निर्देश किया भी नहीं गया, मार्ग का कथन नहीं भी किया गया है, तत्रापि तस्या गतेर अवश्यम उपसंहार उपसंग्रह कर्तव्य, वहां भी इसको अवश्य ले लेना चाहिए, अन्यथा ही विरोध है। यदि हम नहीं लेंगे तो फिर आपस में अन्यथा ही तत्र उभयत्र प्रकरण और विरोध प्रसज्यता, विरोध आने लग जाएगा, इसलिए उसको वहां पर ले लेना चाहिए। अविरोध की बात बार बार स्वीकार करते हैं। पुनस्तदेव पोषयति युक्त्या, अब इसी को युक्ति के माध्यम से पुष्ट करना है। 30वां सूत्र, उपपन्नस तल्लक्षणार्थोपलब्धेर लोकवत। उपपन्न तत्लक्षणार्थ, ये उपपन्न मतलब युक्त हुआ उसके लक्षण के लिए, गति के लक्षण के लिए, उपलब्ध है उपलब्धि होने से, उपलब्धि के लोकवत लोक के समान होने से, प्राप्ति लोक के समान स्वीकार करके उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। भाष्य देखिए, उपपन्नो युक्तो ही तल्लक्षणार्थ, उपपन्न को खोल दिया युक्त, तल्लक्षणार्थ को खोल रहे हैं तस्याह गतेर लक्षणार्थ, उस गति के लक्षण के लिए बताने के लिए। यश्च ताम गतिम लक्षयति, जो कि उस गति को लक्षित कर देता है, बता देता है। वहां गति का कथन नहीं होता तो भी गति की तरफ संकेत कर देता है, गति तो यहां पर भी होनी चाहिए। तादृशो अर्थस तत्र गति शब्द प्रयोगम अंतरेण अपि उपपद्यते ही, उस तरह का अर्थ वहां पर संगत लग ही जाता है, भले ही गति शब्द यानी देवयान शब्द वहां पर न पढ़ा गया हो। कथम कैसे होता है, तो उपलब्धि लोकवत, उपलब्धि के लोक के समान। कैसे, यथा ही लोके यापि काचित उपलब्धिर भवती, लोक में जहां कुछ भी उपलब्धि यानी प्राप्ति, हम किसी जगह पर गए, वो उस स्थान की प्राप्ति जहां कहीं भी होती है, सा खलु गति पूर्विका एवं भवती, वो गति पूर्वक ही होती है। हमने गति कहीं नहीं की तो हम दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकते, उपलब्धि प्राप्ति हो नहीं सकती। क्यों, उपलब्धव्य से वस्तु नो दूरे स्थितत्वात्, तो उपलब्धव्य वस्तु है, लक्ष्य है, जहां हम जाना चाहते हैं वो हमारे से दूर है, इसलिए वहां तक जाने के लिए गति तो करनी ही होती है। तत्र उपलब्धुर उपलब्धस्य मध्य यदंतरम तदगत्यैव निवर्त्यते, तो जो उपलब्धव्य है और हम मार्ग प्राप्त करने वाले हैं, उपलब्ध करने वाले और जो उपलब्ध है, उनके बीच की जो जगह है वो गति से ही प्राप्त होती है। उपलब्धिश्च ब्रह्मणो देवयान पथ निर्देश रहितायाम अपि श्रुतौ प्रदर्श्यते, तो ये जो उपलब्धि है किसकी, परमात्मा की, परमात्मा की जो उपलब्धि है वो देवयान पथ के निर्देश से रहित होते हुए भी श्रुति में प्रदर्शित की गई है। अर्थात ऐसी श्रुति बता रहे हैं जिसमें देवयान का कथन नहीं किया गया। तो मुंडकोपनिषद का वचन है, पाप पुण्य विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति, पाप और पुण्य को हटा करके वो निरंजन दोष रहित होकर के परम साम्य को प्राप्त करता है। ये हटाया और उसको प्राप्त किया, बस मार्ग का तो कथन नहीं किया, बीच में जो देवयान पथ है उसका तो कथन नहीं किया। दूसरा 33 का उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जान लेता है वो उस परम को प्राप्त कर लेता है। तो जानना और पाना, इसके बीच में कोई रास्ता तो नहीं बताया गया। तो तस्मात देवयानेन पथा गमनम तु अनायासम संभाव्यते ही, यहां पर ये देवयान मार्ग से जा रहे हैं, ये अर्थ तो दोनों ही जगह घट जाएगा, भले ही नाम नहीं लिखा गया। इत्थम देवयानेन पथा गते उपसंहार, इस प्रकार देवयान पथ के द्वारा इस गति का उपसंहार किया गया। उपसंग्रहस्तु तन निर्देश रहितायाम अपनी श्रुतौ कर्तव्य, इस जहां जिस श्रुति में देवयान पथ का कथन नहीं भी किया गया है वहां पर भी इसका ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब किसी ने कहा कि मैं अजमेर से दिल्ली गया, अजमेर से दिल्ली गया, तो मार्ग का कथन भले ही नहीं किया गया हो लेकिन फिर भी मार्ग तो होता ही है, कोई सा भी मार्ग हो, मार्ग तो होगा ही। तो कथन न करते हुए भी हम उसको मान लेते हैं। किसी ने कहा कि मैं इस राजमार्ग से दिल्ली गया, उसने मार्ग का भी कथन कर दिया, और किसी ने मार्ग का कथन नहीं किया, तो नहीं भी किया, मान लो एक ही रास्ता है तो उस रास्ते का उपसंहार तो वहां पर हो ही जाता है, ग्रहण तो हो ही जाता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। तो यहां जो कुछ चीजों को लेकर के कहा गया, मुक्ति का मार्ग हो, जो भी हो, और फिर ये जो पाप और पुण्य वाली जो बात आई है यहां पर, उसको क्षीण करके जाते हैं। क्योंकि संगतियां भी लोग अलग अलग लगाते हैं, लेकिन चौथे अध्याय के पहले पाद में हम आगे देखेंगे, वहां स्पष्ट तौर पे सूत्रकार ने कर्म के क्षय की बात लिखी है। जो मुक्ति में जाता है तो उसके कर्मों की समाप्ति हो जाती है, पहले ही हो जाती है। तो वो तो और आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहां सामान्य रूप से कथन आया है कि इस मार्ग में पाप और पुण्य दोनों यहीं रह जाते हैं।
जो पुण्य है, सकाम पुण्य कर्म है, उसमें भी अविद्या है, क्योंकि उसमें व्यक्ति ये सोच के चलता है कि सांसारिक साधनों से मैं सुखी हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, यही अविद्या है वहां पर, पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, ये अविद्या है। और जब उसको प्राप्त भी करेगा पुण्य के कर्मों के फलों को, तो उसको दुख है, वो तो दुख चाहता ही नहीं है बिल्कुल भी, मुक्ति में जाना चाहता है, तो वो दुख उसको प्राप्त होंगे, इसलिए वो छोड़ देता है। उसके लिए वो भी छोड़ने योग्य ही चीज है। एक जैसे पीछे जो बात आई थी हान की और उपायन की, कि उसमें अच्छा और बुरे का है कौन मुख्य है, तो वैसे तो दोषों और उसका आप समझ ही लिया, लेकिन अगर हम कहें कि भोजन हमें करना है, तो एक तो थाली को साफ करना है और एक भोजन लेना है, दोनों में से कौन सा मुख्य है? बिना थाली को साफ किए हम भोजन नहीं लेंगे, लेकिन थाली को साफ करना मुख्य है या भोजन लेना मुख्य है? वहां पर भोजन लेना मुख्य है, क्योंकि उससे हमें कुछ प्राप्ति करनी है। इसी तरह से उपासना में भी कुछ प्राप्ति हमारा मुख्य लक्ष्य है। दोष तो हटते ही हैं, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, वो तो उपासना में बैठने से पहले अपने विकारों को हटाते हैं, शांत करते हैं, कोई चंचलता है उसको हटाते हैं, दोष तो हटाते ही हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य प्राप्ति है कुछ ना कुछ वहां पर, इस संदर्भ में। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव धन्यवाद। सभी को सदर विवरण।